सर्दियों की रात थी जब घड़ी में लगभग 11:30 बजे थे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो चुका था और हल्की धुंध रेल की पटरियों पर तैर रही थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। अर्जुन, एक युवा लड़का, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए ट्रेन में चढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज थी क्योंकि उसे हर हाल में अपने गांव पहुंचना था। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग और जेब में टिकट थी जो उसकी उम्मीदों की एकमात्र पहचान थी। ट्रेन के कोच में हल्की पीली रोशनी थी जो उस अंधेरे को थोड़ा सा कम कर रही थी। ज्यादातर सीटें खाली थी। अर्जुन खिड़की के पास बैठ गया, लेकिन बाहर अंधेरा और धुंध के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और अर्जुन ने अपनी नजरें खिड़की के बाहर गड़ा दी। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद बिखरे बालों के साथ, कंधों पर भूरी शॉल डाले हुए। उसका चेहरा असामान्य रूप से शांत था, जैसे वह समय की गति को समझता हो। अर्जुन ने सोचा शायद वह अभी अभी चढ़ा होगा, लेकिन उसने याद किया जब वह बैठा था सामने सीट खाली थी। बुजुर्ग आदमी उसे लगातार देख रहे थे। बेटा, ये ट्रेन हमेशा अपने आखिरी स्टेशन तक नहीं पहुंचती। बुजुर्ग की आवाज सुनकर अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने चारों तरफ देखा। कोच अब और ज्यादा खाली लग रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि ट्रेन की रफ्तार असामान्य है, बहुत तेज। उसने अपना मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। समय वही का वही दिख रहा था, 11:30 बजे, जैसे घड़ी भी आगे बढ़ने से डर रही हो। कॉरिडोर में कदमों की आवाज गूंजी। एक टिकट चेकर अंदर आया, काली कोट पहने, हाथ में टॉर्च लिए। टिकट दिखाइए, उसने कहा। अर्जुन ने टिकट दिखाया और धीरे से पूछा, सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं वो कब चढ़े? टिकट चेकर ने सामने देखा, लेकिन सीट खाली थी। यहाँ तो कोई नहीं है। अर्जुन की सांस अटक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। टीटीई के जाते ही सामने फिर वही बुजुर्ग बैठे थे। इस बार उनकी आंखों में अजीब चमक थी। हर साल इसी तारीख को यही ट्रेन। उनकी आवाज जैसे दूर से आ रही थी। कुछ लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते। अर्जुन के कानों में ट्रेन की आवाज अब भारी गूंज बन चुकी थी। अचानक तेज झटका लगा। ट्रेन की ब्रेक चीखने लगी। कट टू इंजन के अंदर। लोको पायलट कंट्रोल पैनल पर झुका हुआ था। बाहर घना कोहरा था, सिग्नल लाल। उसे सामने पटरियों पर कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई छाया। वो घबराकर हॉर्न बजाता है। कोच की लाइट बार बार जल बुझ रही। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता है। उसे लगता है जैसे ट्रेन पटरियों पर नहीं, बल्कि खाली अंधेरे में दौड़ रही है। उसकी सीट के पास ठंडी हवा का झोंका आता है। सामने वाली सीट अब खाली है, लेकिन वहीं शॉल पड़ी है। अचानक बुजुर्ग की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास सुनाई देती है, अब तुम्हारा स्टेशन आ गया। अर्जुन पलटता है। बुजुर्ग उसके बिल्कुल पीछे खड़े हैं। उनका चेहरा अब सामान्य नहीं, आंखें पूरी तरह काली। ट्रेन अचानक रुक जाती है। सुबह की हल्की रोशनी में रेलवे कर्मचारी पटरियों के पास खड़े हैं। लोको पायलट पुलिस से बात कर रहा है। रात को अचानक कोई ट्रैक पर आ गया था। पास ही अर्जुन का बैग पड़ा है। ट्रेन फिर आगे बढ़ चुकी है और अगली सर्द रात कोई और यात्री उसी सीट पर बैठेगा।